A very good evening to all of you. Dear all respected teachers, जैसा कि आप सभी को पता है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से विंटर कैंप्स हर जोन में लगवाए गए हैं। तो उसी सिलसिले में जो है हम उन विंटर कैंप्स में जो हमारे पास क्लास थर्ड से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे हैं आएंगे, उनका बेसलाइन असेसमेंट टेस्ट और एंड लाइन असेसमेंट टेस्ट किस तरीके से होगा, कैसे उस डेटा को ऑनलाइन करना होगा और उस डेटा को हम अलग अलग जगहों पर कहाँ कहाँ पर नोट करने वाले हैं, तो मैं उसी हवाले से जो है आपके साथ बात करूँगा। तो सबसे पहले जब हमारे बच्चे हमारे कैंप में आएंगे तो कैंप के स्टार्ट से ही हमें बच्चों का जो है बेसलाइन स्टार्ट करना होगा और उस बेसलाइन टेस्ट को जो है हमने चाइल्ड वाइज शीट जो आपके साथ ट्रेनिंग में शेयर की गई थी उस पे नोट करना होगा। चाइल्ड वाइज शीट जो हर एक बच्चे का अलग अलग डेटा आएगा, तो आप उसमें ऐसा कीजिएगा, उसमें आप क्लास वाइज भरिएगा। पहले क्लास थर्ड का भरिए, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, फिर सिक्स्थ का, फिर सेवन्थ का, फिर एट्थ का। उससे आपको ये आसाइश हो जाएगी, आपको लास्ट में डाटा कंपाइल करने में आसानी होगी। तो जैसे ही उन शीट्स में आपके पास डेटा आ गया, अब उस डेटा को है जो हमने उसकी ऑनलाइन एंट्री करनी है, जिसके लिए हमारे साथ एक गूगल लिंक शेयर किया गया है। वो गूगल लिंक कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेगा। तो आप सबको क्या करना है, उस गूगल लिंक पर शेयर करना होगा। आपके सामने कुछ ब्राउज़र आएंगे, आपको हमेशा क्रोम ब्राउज़र पे ही उसको ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र में ओपन होने के बाद साथियों, आपके सामने वो बेसलाइन कैंप 2023 इस तरीके से जो है एक फॉर्मेट दिखेगा। आपकी एक ईमेल आईडी जो है ऑलरेडी मतलब लिख कर आएगी, अगर नहीं होगी तो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो है अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँगा, और जोन, तो जोन में जो है अपने अपने जोन की इंफॉर्मेशन भरेंगे। तो मैं यहाँ पर पंचारी जोन की एग्जांपल देता हूँ, और पंचारी जोन के बाद आपका वहाँ पर कोई भी जो भी कैंप जिस कैंप में वो जो है समर कैंप विंटर कैंप चल रहा है, तो उस कैंप का जो है हम नाम लेंगे, सपोज जीएमएस पंचारी। उसके बाद उस कैंप का जो है अपना डाइस कोड होगा। कैंप में जिस स्कूल में जो कैंप चल रहा है उसी स्कूल का हम डाइस कोड डालेंगे। ठीक है, जहां हमारे ये कैंप लगे हैं उन्हीं स्कूलों का हम यहाँ पर डाइस कोड डालेंगे। अपने अपने स्कूल की बात कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो है 3 तरह के सब्जेक्ट होंगे जिनकी हम बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। एक हमारे पास हिंदी या उर्दू, और मैथ और इंग्लिश। तो इन सब्जेक्ट की जो है हम बेसलाइन असेसमेंट टेस्ट और एंड लाइन असेसमेंट टेस्ट भी करेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि एक कैंप के अंदर जो है हमारे पास हिंदी के बच्चे आ रहे हैं, तो हम वहाँ पर हिंदी की टेस्टिंग करेंगे। अगर हमारे पास उर्दू के होंगे तो उर्दू की करेंगे। हो सकता है किसी कैंप में दोनों तरह के बच्चे आ रहे हो, हिंदी और उर्दू के, तो तब हमें दोनों सब्जेक्ट्स की जो है हिंदी की भी टेस्टिंग करनी होगी और उर्दू की भी टेस्टिंग करनी होगी। लेकिन कभी किसी कैंप में क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा एक सब्जेक्ट के होंगे। जैसे सपोज़ करो कि हिंदी के ही हमारे पास 70 बच्चे आ गए और 10 ही बच्चे हमारे उर्दू के हैं, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि वो जो 10 बच्चे हैं उनको भी आप हिंदी ही सिखाइए और उनकी भी हिंदी की टेस्टिंग कीजिए। ऑब्वियस सी बात है वो सारे बच्चे बिगनर के होंगे, लेकिन इतना हो सकता है कि इस कैंप के दौरान हम उनको जो है एटलीस्ट हिंदी के कुछ अक्षर सिखाए, सो दैट उन बच्चों को जो अगर उर्दू ऑलरेडी आती है तो उनको हिंदी भी आ सकती है। लेकिन अगर वहाँ पर 50 बच्चे हिंदी के, 50 बच्चे उर्दू के, तब हमें अलग अलग टेस्टिंग करनी होगी। तो सपोज़ यहाँ पर मैं अभी हिंदी सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड इन क्लास थर्ड, तो अब हमें क्लास थर्ड से लेकर क्लास 8 तक की बच्चों की टेस्टिंग सब्जेक्ट वाइज करनी होगी। तो मैं पहले हिंदी या उर्दू की बात करता हूँ। सपोज़ कहते हैं कि जो हमारी क्लास थर्ड में जो है हिंदी या उर्दू के बच्चे टोटल 10 बच्चे आए थे जिनका हमने टेस्ट किया था, मान के चलते हैं 10 बच्चे। अब हमने देखना है कि इन 10 बच्चों में से मेरे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने जब टेस्ट किया तो कितने ऐसे बच्चे जो मेरे बिगनर लेवल के आए। सपोज़ कीजिए कि मेरे 3 बच्चे जो है बिगनर लेवल के हैं, 3 बच्चे जो है मेरे वर्ड लेवल के हैं, और 2 बच्चे जो है मेरे लेटर लेवल के हैं, और 2 बच्चे जो है मेरे वर्ड लेवल के हैं। अभी तक कितने आए, 3 और 3 6, 7 8, और
9 और 10, और 2 बच्चे जो मेरे पैराग्राफ लेवल के हैं, और यहाँ पर मेरा स्टोरी पे कोई नहीं है, मतलब ज़ीरो है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मैंने टोटल कितने बच्चे टेस्ट किए थे? 10 बच्चे टेस्ट किए थे। अब उन 10 बच्चों में से मेरे 3 बच्चे जो है वो बिगनर पे जा रहे हैं, 3 बच्चे जो मेरे लेटर पे जा रहे हैं, 2 बच्चे जो मेरे वर्ड पे जा रहे हैं, और 2 बच्चे मेरे जो है पैराग्राफ पे जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं अब यहाँ पर किसका, बिगनर का, लेटर का, वर्ड का और पैरा का सम करूँगा तो ये भी 10 ही आएगा, और 10 ही आना भी चाहिए। तो ये भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो ये भी 10 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा, जितने मेरे बच्चे टेस्ट हुए होंगे उतने ही मेरे जो नीचे जहाँ पर मैं लेवल उनका देख रहा था, उन सब को सम करने के बाद वो आना चाहिए टोटल जितने बच्चे हमारे टेस्ट हुए हैं। तो इस चीज़ का हमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये आ गई हमारी क्लास 3 की जो बात आई थी हिंदी उर्दू की। इसी तरह से मेरे पास क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों की हम जो है टेस्टिंग आपके सामने करके दिखाएंगे। तो देखो साथियों, जिस तरह से अब हम क्लास 3 तक का जो है डेटा एंट्री हमने ऑलरेडी कर दी। अब हम क्लास 8 तक जो है डेटा एंट्री करते करते पहुंच गए। तो सपोज़ मैं एक रेंडमली जो है आपको एक कुछ डेटा एंट्री कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं, और यहाँ पर हमारा एक जो छूट गया था तो इसको भी हम जो है फिल करेंगे ऐसे ही। तो अब हम जो है अभी तक हमने जो है हिंदी सब्जेक्ट की जो टेस्टिंग की थी क्लास 3 की, अब हमारे सामने जो है इंग्लिश का सब्जेक्ट आएगा। तो वहाँ पर भी हमें पता है कि हमारे क्लास 3 में जो है 10 बच्चे आए थे। अब सपोज़ कीजिए कि उन 10 बच्चों में मेरे पास 4 बच्चे जो बिगिनर लेवल के हैं, 2 बच्चे जो मेरे लेटर लेवल के हैं, 2 बच्चे जो मेरे लेटर लेवल पर जा रहे हैं, और इस तरह से 2 मेरे यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे हो गए 2 और 4, 4 8, 8 1 9 और 1 10। तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा था। तो क्लास 3 में मेरे पास 10 बच्चे आए थे, जिनमें से मेरे 4 बच्चे बिगनर पे जा रहे हैं, और 2 इसमें चले गए लेटर पे, 4 और 2 6 हो गए, और वर्ड पे 2 6 7 8, और 9 एक पैरा पे और एक स्टोरी पे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट की भी जो है टेस्टिंग की। अब इसी तरह से हमारे पास क्लास 4 5 6 7 8 का भी जो है इंग्लिश के सब्जेक्ट की हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने जो है तेज़ एंट्री, तो देखो साथियों, इस तरह से हम जो है क्लास 8 तक का जो सब्जेक्ट है उसमें पहुँचे इंग्लिश में। तो इस तरह से सपोज़ कीजिए कि हमारे पास अलग अलग जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जितने बच्चे हमने टेस्ट किए होंगे तो उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है हर सब्जेक्ट की जो एंट्री करने वाले हैं। अब लास्ट इंग्लिश भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट आता है मैथ्स सब्जेक्ट, और मैथ में भी हमने क्लास वाइज जो है एंट्री करनी है। क्लास 3 की मैंने जो बात की थी, मेरे पास क्लास 3 में जो है 10 बच्चे आए थे। तो सपोज़ कीजिए कि मेरे पास बिगिनर पे 2 बच्चे हैं, और 4 बच्चे मेरे पास इधर डिजिट 1 पे है, और एक बच्चा मेरा सब्ट्रैक्शन है, और एक बच्चा मेरा डिवीज़न है। तो यहाँ पर भी जो है मेरे 10 बच्चे बराबर आ गए, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि मैंने कहा कि जो हमारे नंबर ऑफ़ टेस्टेड बच्चे हैं वो हमारे नीचे सम में बराबर आने चाहिए। और अब क्लास वाइज जो है फिर से हम हर एक क्लास की मैथ की भी सब्जेक्ट की टेस्टिंग करेंगे। तो देखो साथियों, इस तरह से जो है हम क्लास 8 तक क्लास 7 तक हमने टेस्टिंग कर दी। अब हम क्लास 8 में जो है मैथ की भी टेस्टिंग यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो देखो बच्चों, इस तरह तो देखो साथियों, इस तरह से जो है हमने क्लास 8 की भी जो है मैथ की टेस्टिंग की है। अब यहाँ पर मेरे पास सपोज़ कीजिए क्लास 8 में मेरे पास 15 बच्चे जो है टेस्ट हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि जितने मेरे बच्चे टेस्ट हुए होंगे तो नीचे उनका वो सम जो है जहाँ पर उनका लेवल निकलता है उसके बराबर ज़रूर आना चाहिए। तो लास्ट में मेरे पास एक बटन बचता है सबमिट का, बट मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा नहीं।
तो ये सिर्फ आपको जो है हम एक बता रहे हैं आपको कैसे एंट्री करेंगे। तो लास्ट में जब आप एक जो एक्चुअल डेटा होगा तो आप उसको जो है यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इस डेटा को सबमिट करने से पहले आपको चंद बातों का साथियों खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहला मेन और कॉमन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कैंप से सिर्फ एक ही एंट्री आएगी। हर कैंप में बेसलाइन की डेटा की एंट्री एक ही टीचर करेगा और ये वहाँ का जो हेडमास्टर होगा ये डिसाइड करेगा कि वो एंट्री कौन करेगा। क्योंकि हमें ये जो एंट्री है सिर्फ एक ही टीचर करेगा, सारे टीचर इसको एंटर नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम एक बात कर रहे हैं, अगर हमारे जोन में 10 कैंप लग रहे हैं तो हमें हर जोन से 10 बेसलाइन की एंट्री ही आनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार हमें कहीं जब हमारे कुछ कैंप चले थे तो वहाँ पर थोड़ी सी मतलब एक दो कैंप में ही वो गलती हुई थी कि उन लोगों ने वहाँ के जितने भी टीचर थे सभी लोग एंट्रियाँ करना शुरू हो गए थे। वैसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही टीचर जो है वहाँ का जो है डाटा एंटर करेगा। क्योंकि बेस लाइन की एंट्री सिर्फ वन टाइम ही आएगी। इसी तरह से जब एंड लाइन करेंगे तो वो भी एक ही टीचर जो है एंटर करेगा। और ये आपको खास ध्यान रखना है कि अगर हमारा एक कैंप चल रहा है वहाँ पर डेटा एंट्री सिर्फ एक ही टीचर करेगा। और इस चीज़ को जो है वह जो रिसोर्स पर्सन है हमारे, वो इस चीज़ को बिल्कुल इसके लिए ज़िम्मेवार होंगे और इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे और अपने कैंप टीचर की जो है इसमें अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक रिसोर्स पर्सन है वही इस चीज़ की जिम्मेवारी ले और बेस लाइन की एंट्री करे। अदरवाइज़ ये कैंप टीचर जो होगा वही इसकी एंट्री करेगा। एक कैंप से सिर्फ एक ही टीचर एंटर करेगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, एक कैंप से सिर्फ एक ही टीचर एंट्री करेगा डेटा। और सबसे दूसरी बात जो आपको याद रखनी होगी, जो भी आपके साथ पहले हार्ड कॉपीज़ जो है आपके साथ शेयर की गई है या जिसमें हम चाइल्ड वाइज डेटा जहाँ पर हमने लेना था, तो जब आप पहले बच्चों का बेसलाइन क्लास के अंदर करेंगे तो वो डेटा आपको उन शीट्स में जो है नोट डाउन करना होगा। और नोट डाउन करने के बाद आपको इस गूगल लिंक पे जो है वो डेटा एंट्री करनी होगी। और ये डेटा आपको जो है ऐसे ही एंटर नहीं करना है, ऐसे ही नहीं लिखना अपनी मर्ज़ी से। ये डेटा आपको जो है ये असेसमेंट जो है ये बच्चों की एक्चुअल लेवल्स जो आएंगे, जब उनको टेस्ट करने के बाद जो लेवल्स आएंगे वही डेटा एंट्री आपको गूगल लिंक पर भी एंट्री करनी है और वही आपको हार्ड कॉपीज़ पर भी लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इस डेटा की प्रॉपर तरीके से जो है वेरिफिकेशन होगी। वो वेरिफिकेशन जो डाटा होगा वो आपका रिसोर्स पर्सन जो आपके कैंप को मॉनिटर कर रहा है वो टाइम टू टाइम उसको वेरीफाई करेगा। वो आपके जो हमारे सीईओ ऑफिस के डीआरजी साहब है, वो भी आपके इस डेटा को जो है वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग टूल। इस डेटा को सेंटर की टीम भी आपके कैंप्स में जो आएंगे वो भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस डेटा को जो है हम लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस डेटा को आपके कंसर्निंग जो जेडीओज़ है, आपके जो हेडमास्टर साहब होगा वो भी इसको जो है वेरीफाई करेगा ताकि आपका जो डेटा है बिल्कुल ऑथेंटिक आए। ये खाली ये डेटा जो है हम अपनी मर्ज़ी से नहीं भरेंगे बल्कि बच्चों को टेस्ट करने के बाद ही अपनी हार्ड कॉपीज़ में उसके बाद जो है इस गूगल लिंक पे एंट्री करेंगे। साथियों एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मैथ की टेस्टिंग दो तरह से होगी, एक ओरल टेस्टिंग, एक रिटन टेस्टिंग। तो जो रिटन टेस्टिंग जो होगी वो हमने जिस जगह पर बच्चे वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम मैथ की टेस्टिंग हमेशा सब्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं, सब्ट्रैक्शन के 2 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अगर बच्चा वो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन निकालता है तभी हम उसको डिवीजन का एक क्वेश्चन भी निकालने के लिए देते हैं। लेकिन हम बच्चे को कभी ये नहीं बताएंगे कि ये सब्ट्रैक्शन है या डिवीजन है, वो उसको खुद करेगा। तो जिस कॉपी पे वो बच्चा क्वेश्चन निकाल रहा है, अगर बच्चा दोनों क्वेश्चन वो निकाल रहा है तो दैट इज़ गुड। अगर नहीं भी निकाल रहा तब भी ठीक है। तो हमने बच्चे का वहाँ पे
हाईएस्ट रीडिंग लेवल जो देखना है मैथ का कौन सा होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो जो कॉपी या पेज वो है वो संभाल के रखना पड़ेगा, सो दैट एट द एंड ऑफ कैंप अगर कोई बच्चा हमारा शुरुआती दौर पर सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नहीं कर पाया था, लेकिन जब उसी बच्चे को हम 1 महीना पढ़ाने के बाद अगर वही बच्चा हमारा सब्ट्रैक्शन सीख पा रहा है, तो एट द एंड ऑफ कैंप जब हम दोबारा उसकी एंड लाइन करेंगे तो वो दोबारा उसी कॉपी पर या उसकी बैक साइड में जब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास एक रिकॉर्ड भी रह जाता है कि थ्रू आउट दी कैंप हमारा आउटकम क्या निकला, हमने बच्चे को क्या सिखा पाए। और उन चीज़ों को जो है हम तालीमी दरबार में भी पेरेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने ऑफिसर के साथ भी बता सकते हैं कि हमारा जो है आउटकम इस कैंप का क्या निकला, हमने बच्चे को क्या सिखा पाए। तो मैथ की टेस्टिंग दो तरह से होगी, ऑरल टेस्टिंग और रिटिन टेस्टिंग। तो आपको ये चीज़ खास ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने मैथ की टेस्टिंग जो है दोनों तरीके से करनी है और बच्चे को पूछ के ही करेंगे, बच्चे की टेस्टिंग लेकर ही करेंगे, तभी हम इन चीज़ों पे जो है हम नोट डाउन करेंगे। और दूसरी बात, जब हम एंड लाइन के टाइम जब एंड लाइन का वक्त आएगा तो उस दौरान भी हम आपको इस तरह से जो है एक वीडियो बनाकर आपके साथ सेंड करेंगे। और सबसे अहम एक और बात साथियों मैं आपके साथ ये बताना चाहूँगा कि जब आप बेस लाइन जो है अपने कैंप्स के अंदर करेंगे तो जिन हार्ड कॉपीज़ पे आप बेस लाइन जो नोट डाउन करेंगे एट द एंड ऑफ कैंप आप सभी को क्या करना है, उन सभी हार्ड कॉपीज़ चाहे वो बेस लाइन की होगी, चाहे वो एंड लाइन की होगी, चाहे वो कंपाइल शीट की होगी, आपको उसके जो जो कंसर्निंग रिसोर्स पर्सन्स होंगे वो सभी रिसोर्स पर्सन क्या करेंगे, अपने हेडमास्टर से अपने हेडमास्टर साहिब से क्या करेंगे, उनसे सील एंड सिग्नेचर करवाएंगे और उसको फिर अपने जो है सीओ ऑफिस में उसकी एक कॉपी सबमिट कराएंगे और एक कॉपी जेडीओ ऑफिस में सबमिट कराएंगे। और साथ ही साथ उन सभी जो है क्या बोलते हैं उसके उन सभी बेस लाइन और एंड लाइन के साथ अपनी एक जो है जो अपनी ऑर्डर्स की कॉपी भी उनके साथ में रखेंगे और उसको सबमिशन कराएंगे। तो आई होप कि आप सबको जो है मेरी ये वीडियोस जो है पसंद आई होगी। आप सबको इसके रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे को अलग से कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका।